नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। हम आपके लिए लेकर आ गए साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, रिडॉक्स अपक्रिया। रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, रिडॉक्स अपक्रिया को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले हम 4 क्लासेस को वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं इसके आगे वाले टॉपिक को वो जरूर देखें। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो आने वाली क्लासेस को भी देखेंगे और पिछली वाले क्लास को भी देखें, तभी ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। हम सीरियल वाइज ही टॉपिक को डाल रहे हैं या भेज रहे हैं, तो उन सभी क्लासेस को बच्चे जरूर देखें, बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? रिडॉक्स अपक्रिया के बारे में। रिडॉक्स अपक्रियाएं क्या होती हैं? इससे पहले हम ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। रिडॉक्स अपक्रियाएं क्या होती हैं? जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की अपक्रियाएं पाई जाती हैं, वो अपक्रियाएं रिडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? रिडॉक्स अपक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, उपचयन अपचयन अपक्रिया। अभिक्रिया पेपर में इसी नाम से पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उपचयन और अपचयन अपक्रिया, उपचयन अपचयन अपक्रिया, और बच्चे लिख करके आ जाते हैं उपचयन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया की परिभाषा। तो प्लीज बच्चे ये नोट जरूर कर लें। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उपचयन अपचयन अपक्रिया। उपचयन को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण, तो क्या होती है रिडॉक्स अपक्रिया? हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो अभिकारक हैं, अभिकारक अभिकारक दो अभिकारक अणु हैं, दो अभिकारक अणु जिसमें पहले अभिकारक अणु में, फर्स्ट अभिकारक अणु और सेकेंड अभिकारक अणु में क्या होती है? पहले में ऑक्सीकरण, पहले का होता है ऑक्सीकरण, दूसरे अभिकारक अणु का होता है उसमें अपचयन। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं। उपचयन मतलब उपचयन अपक्रियाएं जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक अणु होते हैं, उसमें एक अभिकारक अणु का, पहले अभिकारक अणु का ऑक्सीकरण, दूसरे अभिकारक अणु का उसमें अपचयन होता है। जिस अभिकारक अणु का ऑक्सीकरण होता है वो अभिकारक अणु ऑक्सीकारक अपचायक कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। और जिस अभिकारक अणु का अपचयन होता है वो पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं।
तो रिडॉक्स क्रियाएं क्या होती हैं? जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक अणु, जिसमें पहले अभिकारक अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक अणु का अपचयन होता है, ऐसी अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या लिखोगे परिभाषा में? क्या लिखोगे परिभाषा? दो किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक अणु अणुओं में से पहले अभिकारक अणु का ऑक्सीकरण, पहले अभिकारक अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक अणु का अपचयन होता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा नाम आपको जरूर याद रखना है। इसका दूसरा नाम क्या है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल इसमें क्या लिखोगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया होती है, इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? कॉपर निकल जाता है और हाइड्रोजन ऑक्साइड जल बन जाता है, जल का निर्माण हो जाता है। ऑक्सीजन कॉपर से अलग होकर के हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। तो जब ऑक्सीजन निकल रहा है, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो वो पदार्थ का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। मतलब कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन। इसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। और ये है कॉपर। मतलब जब हम कॉपर ऑक्साइड से दाएं जा रहे हैं, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक जाएंगे। तो कॉपर में यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉपर में यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण संख्या +2, क्योंकि ऑक्सीजन की होती है -2 ऑक्सीकरण संख्या। जिसकी निकालते हैं तो उसको मान लो x, और x प्लस -2 ऑक्सीजन की होती बराबर 0। x -2 बराबर 0 कर दो। x -2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +2। कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई? +2। यहाँ पर कोई भी इकलौता अगर कोई परमाणु है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। तो हमने कहा था जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बाएं से दाएं घटती है वो अपचयन कहलाता है, वो अपचयन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। मतलब अगर कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन का निकलना और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, ये अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन कहलाएगा। तो इसका मतलब इसका हो रहा है अपचयन, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं।
ऑक्सीकारक। तो इस कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है अपचयन। तो ये पदार्थ कहलाएंगे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। अब यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड की ओर जा रहे हैं बाएं से दाएं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी प्लस की 1। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके बाहर निकल रहा है। तो हाइड्रोजन का निकलना मतलब यहां पर हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण। तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ भी रही है, 0 से +1 हो रही है। तो 0 से +1 का मतलब बाएं से दाएं ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या लिखोगे? ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें हो रहा है ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो वो पदार्थ अपचायक कहलाते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अपचायक कहलाते हैं। ऊपर लिखे दे रहे हैं। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण। इधर ही लिखे दे रहे हैं ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण। ऊपर लिखे दे रहे हैं ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या कहलाएंगे? अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। ये अपचायक है, अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब ये ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिन दो अभिकारक होते हैं। पहले अभिकारक का होता है अपचयन, दूसरे अभिकारक का होता है ऑक्सीकरण। तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें पहले अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, तो ऐसी अपक्रियाएं रिडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जैसे Zn प्लस Copper 2 प्लस और गिव्स आउट कॉपर प्लस Zn2 प्लस। ये अपक्रिया देखो, यहाँ पर Zn की ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए यहाँ पर 0 है। कोई भी इकलौता अगर तत्व है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। Zn से यहाँ पर 2 प्लस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +2। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी यौगिक में उसके आयन कितने हैं ये देखे जाते हैं। तो कितने आयन है इसमें? 2, तो +2 ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तो Zn से अगर हम Zn2 प्लस जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब 0 से +2 हो रही है तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही? बढ़ रही है। तो बढ़ना क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना अब ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण। अब Copper 2 प्लस से अगर हम देखें, यहाँ पर Copper 2 प्लस से कॉपर जाएंगे तो यहाँ पर Copper 2 प्लस में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। तो Copper 2 प्लस से कॉपर जा रहे हैं तो +2 से 0 जा रहे हैं। मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। 2 से 0 मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या का घटना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या घट रही है इसमें।
ये 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। और जितनी बातें हमने बताई है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ बताया जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो पदार्थ कहलाते हैं अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें अपचयन हो रहा है, तो ये है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। तो ऐसे ही हम पहचान कर लेते हैं। ये कभी कभी इक्वेशन दे देता है, इसमें पहचानना होता है कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है, कौन सा अपचायक पदार्थ है। तो आप ऐसे पहचानोगे, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक पदार्थ होते हैं, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। समझ में आ गया? उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो हम आपको जल्द ही अपलोड कर देंगे। जो वीडियो पिछली क्लास वाले जो आप लोगों ने नहीं देखा है, उसको जाकर के जरूर देखें। उम्मीद है कुछ बच्चे देखे भी होंगे। देखने के बाद प्लीज उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ये करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।